ये बात है एक विशेष दिन की और समय था प्रातः काल का। बरसाना में महाराज वृषभानु का सुंदर महल और विशाल आंगन उस गांव की शोभा बढ़ा रहा था। चारों ओर शुद्ध और पवित्र वातावरण था। पक्षी चहचहा रहे थे। गायें बस गोवर्धन की ओर जाने की तैयारी कर रही थी और गांव की सभी गोपियां अपने अपने घर काम में उलझी हुई थी। ऐसे समय में नन्ही बच्चियां वृषभानु महाराज के आंगन में खेल रही थी और उनमें सबसे आगे थी एकदम नन्ही सी राधा रानी, जो अपनी सखियों के साथ एक विशेष कार्य में लगी हुई थी। ये खेल कोई साधारण खेल नहीं था। वास्तव में नन्ही सी राधा ने अपने नन्हे हाथों से श्री कृष्ण की मिट्टी की एक सुंदर मूर्ति बनाई थी। उसने इस विग्रह को बिल्कुल कृष्ण की तरह ही सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाया हुआ था और अब कृष्ण के लिए वे भोजन बना रही थी। उसी समय अचानक ऋषि दुर्वासा मुनि वहाँ प्रकट हुए और जैसा कि आप सब जानते हैं, ऋषि दुर्वासा अपने प्रचंड क्रोध के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना तो कठिन है ही, लेकिन उनके सामने खड़े रहना भी लोगों के लिए एक भयावह अनुभव होता है। भय के मारे वे कांपने लगते हैं और राधा रानी और उनकी सखियां भी ये बात जानती थी। जैसे ही उन्होंने ऋषि दुर्वासा को देखा, सभी सखियां वहां से तुरंत भाग गई, लेकिन राधा रानी ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। वे अपनी तेजोमय आभा और सुंदर मुस्कान के साथ वहीं खड़ी रही। उनके शरीर से निकल रही दिव्य आभा को देखकर दुर्वासा मुनि भी समझ गए कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। ये स्वयं वृंदावन की रानी श्रीमती राधा रानी है, जो कि परम भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी है। दुर्वासा मुनि ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और फिर राधा रानी से कहा, हे वृषभानु नंदिनी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा खीर प्रसाद दे सकती हैं? राधा रानी ने आदर पूर्वक कहा, प्रणाम ऋषिवर, मैं अभी आपके लिए खीर प्रसाद लेकर आती हूँ, कृपया आसन ग्रहण करें। इतना कहकर और ऋषि दुर्वासा को आसन पर बिठाकर राधा रानी सीधी दौड़कर गई अपनी माता कीर्तिदा के पास और उनसे कहा, मैया मैया, हमारे घर में महान ऋषि दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा है कि वे मेरे हाथों से बनी हुई खीर प्रसाद खाना चाहते हैं। अपनी नन्ही सी बिटिया की ये बात सुनकर माता कीर्तिदा अत्यंत प्रसन्न हो गई। अपने भाग्य पर हर्षित होते हुए उन्होंने राधा रानी से कहा, पुत्री, ये तो हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। अवश्य ही तुम्हें उनके लिए खीर प्रसाद बनाना चाहिए। अपनी माता की आज्ञा पाते ही राधा रानी प्रसन्नता पूर्वक खीर बनाने की सामग्री जुटाने में लग गई। उन्होंने एक पात्र में थोड़ी मात्रा में सुगंधीदार चावल लिए, चुनिंदा श्रेष्ठ गाय का दूध मंगवाया और प्रमाण अनुसार मिश्री ली और फिर चूल्हे के पास बैठ गई खीर बनाने के लिए। कुछ ही समय में देखते ही देखते उन्होंने स्वादिष्ट खीर तैयार कर ली। एक ऐसी खीर जिसका स्वाद इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ था। अब वे पहुंच गई दुर्वासा मुनि के पास। एक पात्र में लेकर उन्होंने दुर्वासा मुनि को खीर परोसी और जैसे ही ऋषि ने उस खीर को चखा तो उन्हें एक दिव्यता का अनुभव हुआ। ऐसा स्वाद उन्होंने आज तक अपने जीवन काल में नहीं अनुभव किया था। उन्होंने अपने मन की संतुष्टि तक उस खीर का आस्वादन किया। इस प्रकार राधा रानी के आतिथ्य और भोजन प्रसाद से अत्यंत प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राधिके, मैं आपके आतिथ्य सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो भी व्यक्ति आपके श्रीहस्त से बने हुए भोजन को ग्रहण करेगा, उसकी आयु, कीर्ति और समृद्धि अक्षय बनी रहेगी और उसमें प्रतिदिन वृद्धि होगी। अब दुर्वासा मुनि तो इतना कहकर वहाँ से चले गए, लेकिन जब राधा रानी की सखियों को इस बात का पता चला तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे तुरंत माता कीर्तिदा के पास दौड़ कर गई और उन्हें ये शुभ समाचार कह सुनाया कि किस प्रकार राधा ने दुर्वासा मुनि को प्रसन्न किया है और उनसे ऐसा विशेष वरदान भी प्राप्त किया है। माता कीर्तिदा भी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। ऐसी खुशी की खबर कब तक छिपी रह सकती थी। चारों ओर ये बात फैल गई और जैसे ही यशोदा मैया को इस बात की जानकारी मिली, वे भी उसी क्षण बरसाना आ पहुंची। आते आते ही सीधा उन्होंने माता कीर्तिदा से कहा, अरे कीर्तिदा, सुना है कि हमारी राधा को महान ऋषि दुर्वासा का विशेष आशीर्वाद मिला है। देखो बहन, मैंने तो सोच लिया है, अब तुम भी ना मत करना।
आज से ये तय हुआ कि अब से राधा ही कृष्ण के लिए भोजन बनाएगी। मैं चाहती हूँ कि राधा प्रतिदिन मेरे घर आकर कृष्ण के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाए। माता कीर्तिदा ने भी मुस्कुराते हुए अपनी सम्मति प्रकट की और बोली, जैसी तुम्हारी इच्छा यशोदा रानी। ये तो मेरी राधा के लिए सौभाग्य की बात है कि वो तुम्हारे कृष्ण के लिए भोजन बनाएगी। और इस प्रकार अब से राधा रानी ने प्रतिदिन यशोदा नंदन कृष्ण के लिए भोजन बनाने की सेवा करना आरंभ कर दिया। और यही है रहस्य कि जहाँ कहीं भी श्री कृष्ण के लिए भोग बनता है उसे राधा रानी की रसोई के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि भगवान के लिए जो भी भोग बनाया जाता है उसका परीक्षण सीधा राधा रानी द्वारा किया जाता है और राधा रानी ही उस भोग को भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जाती है और तब श्री कृष्ण उसका स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि जब भी हम भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करें तो उसे पहले गुरु को अर्पित करने के बाद फिर राधा रानी से प्रार्थना करके उनके माध्यम से ही भगवान को अर्पित करना चाहिए और तभी भगवान श्री कृष्ण उसका स्वीकार करते हैं। वैसे आज के समय में राधा रानी को लेकर अधिकतर लोग सहजिया बन चुके हैं। वे ना तो राधा रानी की सर्वोच्च स्थिति को जानते हैं और ना ही उन्होंने कभी शास्त्रों के माध्यम से उसे समझने का प्रयास किया होता है। ऐसे लोग अपनी मलिन भौतिक इंद्रियों द्वारा राधा रानी के तत्व को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं और इसलिए वर्तमान समय में राधा रानी के विषय में अनेक भ्रम भी फैलाए जाते हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान देते हैं कुछ ऐसे टीवी सीरियल्स जिन्हें सिर्फ पैसे कमाने के लिए और लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया जाता है, जिसमें कहने को तो राधा कृष्ण की कहानियाँ आती है लेकिन उनका शास्त्रों के साथ कोई लेना देना नहीं होता और ना ही वे सच्ची घटनाएं होती हैं। तो जो व्यक्ति वास्तव में श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहता है, उनकी भक्ति करना चाहता है, उन्हें ऐसे तथाकथित लोग और टीवी सीरियल से दूर रहकर शास्त्रों की और प्रमाणभूत गुरु परंपरा से आने वाले गुरु की शरण लेनी चाहिए। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं राधा रानी को नहीं जानता हूँ, तो फिर हम तो इस कलयुग के बद्ध जीव हैं। हमारे लिए राधा रानी की सर्वोच्च स्थिति को समझना असंभव है, लेकिन फिर भी गुरु और शास्त्र के निर्देशन में हम इस राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर मात्र राधा रानी से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वे हमारी बुद्धि और चेतना को शुद्ध बनाए रखें और वे सदैव श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों पर ही स्थिर रहें। बस यही एक कार्य है जो हम कर सकते हैं। यदि हम राधा रानी के माध्यम से श्री कृष्ण के पास जाएंगे तो हमें सरलता से उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है और यही कारण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये शिक्षा दी है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र में जो हरे शब्द का उच्चारण करते हैं वो वास्तव में श्रीमती राधा रानी का संबोधन है, जहाँ हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न करें। श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को हम अपनी मर्यादित भौतिक इंद्रियों के माध्यम से कभी नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें श्रील प्रभुपाद जैसे प्रमाणभूत गुरु की शरण लेकर उनकी शिक्षाओं का आश्रय लेना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम पूर्ण रूप से वैदिक साधना भक्ति का पालन करेंगे और जब हम पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएंगे तब श्री कृष्ण स्वयं इस रहस्य को हमारे हृदय में प्रकट करेंगे। लेकिन ये कार्य बड़े बड़े ऋषि और योगियों के लिए भी दुष्कर है, इसलिए हमें मात्र अपना विनम्र प्रयास और प्रार्थना ही करनी चाहिए। राधा अष्टमी एक अत्यंत विशेष दिन है जब श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में सहायता करने हेतु इस धरातल पर प्रकट हुई थी। इस दिन सिर्फ उनका व्रत रखना या उनकी पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तविक राधा अष्टमी का अर्थ है उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना और उनका एक सबसे श्रेष्ठ गुण है कि वे सदैव श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहती हैं। हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति और प्रेम तभी उत्पन्न होता है जब सेवा होती है।
इसलिए राधा अष्टमी के दिन हमें अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। प्रमाणभूत गुरु से श्रीमती राधा रानी के गुणों के विषय में सुनना और पढ़ना चाहिए और उनकी प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष सेवा करनी चाहिए। जब श्रीमती राधा रानी ये देखते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न होने के लिए प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं, तो वे अवश्य ही हमें अपनी कृपा प्रदान करती हैं। और राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का एक मार्ग ये भी है कि हम श्री कृष्ण के आदेशों को समझने का प्रयास करें, जो उन्होंने भगवत गीता नामक दिव्य ग्रंथ में दिए हैं। तो ये थी आज की विशेष राधा अष्टमी कथा।